जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एवरेज का 16वां दिन करने वाले हैं। एवरेज का 15 वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। सर्च करेंगे एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, तो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर पढ़िए, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट तरीके के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो एक बार आप ज़रूर पढ़ करके देखिए। अगर नए होंगे इस चैनल पर, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कल जो वीडियो बनाए हुए थे, 15वां वीडियो जो बनाए हुए थे, पार्ट जो 15 था, उसमें हम त्रुटि वाले सवाल भी किए थे और कुछ और सवाल थे जो पहले जो दूसरे टाइप के थे, तो वो सवाल किए हुए थे त्रुटि वाला। और भी सवाल है, हम त्रुटि वाला ही करते हैं, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और नेक्स्ट जो है क्लास में हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। बाद में पता चला कि 100 छात्रों जिसका औसत अंक 60 था, गलती से 90 लिखा गया था, अतः छात्रों का नया औसत 45 रह गया। तो बताइए कि परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया। चलिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है, तो आप अच्छे से समझेंगे। चलिए यहाँ हम बनाते हैं इसको। करा किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है कितना, 50 है। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या नहीं है कि छात्र कितने हैं, टोटल छात्र कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हम संख्या मान लेते हैं कि जो छात्र हैं उनका संख्या जो है वो x है। तो इसका योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 50x। यानी संख्या में जब औसत से गुना करते हैं तो योग निकलता है। तो ये है संख्या और ये है औसत, दोनों को हम गुना कर दिए तो क्या हो गया, योग हो गया। इतना आप समझ रहे होंगे कि योग कैसे निकलता है। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि बाद में पता चला कि 100 छात्रों जिनका औसत 60 था, गलती से 90 लिख दिया गया। 60 था कितने का, 100 का। 100 कह रहा है कि 100 छात्रों जिनका औसत 60 था पहले, लेकिन अब जो है उसको 90 लिख दिया गया गलती से। तो जब 60 से हम 90 लिख दिए हैं, तो हम ज़्यादा लिख दिए हैं। तो कितना ज़्यादा लिख दिए हैं, तो 30 ज़्यादा लिख दिए हैं। और कितने छात्रों का, तो 100 छात्रों का हम लिख दिए हैं 30 ज़्यादा। तो ये कितना हो गया, तो 3000 हो गया। ये जो है 3000 ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर 50x, अगर औसत की अगर हम बात करें, तो औसत कैसे निकलता है, तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर योग है 50x, योग हो गया यहाँ पर सभी संख्याओं का योग 50x। प्लस इसलिए क्योंकि जो 100 छात्र थे, उनको 100 छात्र का जो औसत था वो 60 था, और गलती से हम 90 लिख दिए। तो जब 90 लिख दिए तो ये जो है ये 3000 बढ़ गया। जब ये 3000 बढ़ गया तो इसको हम 3000 ऐड करेंगे। 50x पहले से था योग, जो कि x संख्या था छात्र का और औसत था 50, तो योग हो गया 50x, तो 50x हो गया। इसके बाद ये जो है 100 छात्र इसमें से जिसका औसत 60 था, गलती से 90 लिख दिया गया, तो 30 ज़्यादा लिख दिया गया है, तो 100 छात्र का लिख दिया गया है। तो 1 पर 30 का वृद्धि हो रहा है, तो 100 पर कितना का वृद्धि हो जाएगा, तो 3000 का। तो 3000 और इसमें जुट गया, तो कह रहा है कि और ये कितना संख्याओं का हो गया, तो यहाँ पे सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना माने हैं, छात्र जो है कितने हैं, तो x हैं, तो x सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और जब इतना जो है हो गया, तो कह रहा है कि जो इसका एवरेज है वो 45 रह जाता है। इधर से भी एवरेज और इधर से भी एवरेज, तो एवरेज और एवरेज को बराबर कर दिए। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर 50x क्या है, तो योग है सभी संख्याओं का, यहाँ पे
क्या निकाले हैं, तो छात्र था x, औसत था 50, तो योग कितना हो गया, 50x हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे 50x है। अब जो 100 छात्र थे इसमें से उनका औसत था 60, गलती से 90 लिख दिए, जिससे प्रत्येक में 30 की वृद्धि हो गया। तो प्रत्येक में 30 की वृद्धि हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि 100 छात्रों का इस तरह से हुआ है, तो प्रत्येक एक में 30 की वृद्धि, तो 100 में 3000 का वृद्धि हो गया। तो 3000 वृद्धि हो गया, तो 50x प्लस में 3000, और सभी संख्या यानी सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या माने थे कि कुल जो छात्र हैं वो x हैं, तो कुल संख्या नीचे में x हो गया, जिससे जो है ये परिवर्तन होने से जिसका औसत जो है वो क्या हो गया, 45 रह गया। कह रहा है कि नया औसत 45 रह गया। ये चेंजिंग होने से इसको 3000 और जो है इसमें ऐड होने से इसका जो है नया औसत 45 रह जाता है। तो देखिए इधर भी एवरेज है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या एवरेज हो गया, और इधर भी एवरेज, तो एवरेज और एवरेज बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 50x प्लस 3000 और बराबर में इधर से हो जाएगा 45x, गुना होगा तो ये 45x इधर आके 50x में से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर, यहाँ पर जो है ये 3000 माइनस में होगा, 3000 माइनस में होगा, क्योंकि ये 3000 वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होने के कारण ये जो है वृद्धि हो रहा है, इसके चलते यहाँ पे माइनस होगा। जब वृद्धि हो रहा है तो उसको कम करेंगे, जिससे जो है वो बराबर आ जाए। वृद्धि हो रहा है, इसका पहले तो 60 था, 90 लिख दिए, तो 30 जो है प्रत्येक में वृद्धि, तो 100 में 3000 की वृद्धि हो जा रहा है, तो उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 3000 माइनस कर देंगे, तो ये जो है इसका सही जो है एवरेज आएगा, यानी 45 रह जाता है। और ये भी जो है वृद्धि हुआ तो इसको कम कर दिए, जिससे बराबर हो गया, तो ये भी इधर से एवरेज और ये भी एवरेज, तो यहाँ पे क्या होगा, 3000 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 5x और ये 3000 प्लस में इधर जा, सॉरी माइनस में इधर आएगा, तो प्लस में काटेंगे तो 6 पचे 30, ये x का मान आएगा 600। तो यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा, इसलिए माइनस होगा कि यहाँ पर जो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, तो पहले तो 60 ही था एवरेज, तो वृद्धि हो रहा है तो उसको कम करेंगे तभी तो सही होगा। तो सही जो है करने के लिए इसको माइनस करेंगे, और माइनस करने पर ये जो है इसका एवरेज और इधर से भी एवरेज, तब जो है इसको सॉल्व करेंगे, x का मान 600 आएगा। ये 600 क्या हो गया, कह रहा है कि तो बताइए कि परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया, तो कितने छात्रों ने भाग लिया था, तो 600। x क्या माने थे, तो छात्र की संख्या, तो कितने छात्र थे वो हमको यहाँ से आ गया कि x का मान हम माने थे कि जो है छात्र जो है कुल छात्र x हैं, और यहाँ पे x का मान 600 आया है, तो आंसर हो गया 600। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा 600 हो जाएगा। 50 संख्याओं का जो औसत है वो 68 पाया गया। 50 संख्याओं का औसत 68 पाया गया। बाद में यह पता चलता है कि संख्या 150 के स्थान पर 300 ले लिया गया है। बताइए कि सही औसत क्या है। अब यहाँ पर है जो औसत क्या है इसका 68 है। बाद में पता चला कि संख्या 150 के स्थान पर 300 ले लिया गया है, तो 50 संख्या हो गया जिसका जो औसत है वो 68 है। 50 संख्याओं का औसत क्या है 68 है। कह रहा है कि बाद में अब पता चलता है कि 150 के स्थान पर 300 ले लिया गया। 150 के स्थान पर 300 ले लिया गया, तो 150 रहना चाहिए था, लेकिन हम ले कितना लिए 300, तो बढ़ गया कितना 150 बढ़ गया। अब ये 150 बढ़ गया है ये 150 बढ़ गया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ये जो है 150 योग है, तो अब जो है यहाँ पर संख्या है 50। संख्या कितना है 50,
तो 5 में कट जाएगा, 5 दिए 150 कट जाएगा, 5 दिए 15, 3 बार में। तो देखिए ये जो आया वो 3 एवरेज आ गया। अब ये 3 जो है वृद्धि हो गया था, ये जो है 150 से 300 हो गया, तो ये जो है 150 बढ़ गया। तो बढ़ गया तो ये कितने संख्याओं पर बढ़ा, तो 50 संख्याओं पर। संख्या कितना है, 50 संख्या है। अब ये 150 बढ़ गया तो ये जो है 50 संख्याओं में बढ़ जाएगा, जिससे इसका जो है औसत आ जाएगा 3। तो 3 जो है वृद्धि हो गया था। इसको सही करने के लिए जो 68 है उसमें से 3 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 65। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए पहले था 150, अब 300 हो गया, कितना बढ़ गया, 150 ज़्यादा हो गया। अब 150 ज़्यादा हो गया तो ये तो सही एवरेज नहीं था। तो सही एवरेज करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 150 बढ़ा है उसको हम सबसे पहले, ये 150 बढ़ा तो ये कितने संख्याओं पर बढ़ा, 50 संख्याओं पर। तो इसका एवरेज निकाल लेंगे, 150 बटे 50, एवरेज निकल के आएगा 3। यानी 3 जो है एवरेज में 3 वृद्धि हो रहा है। तो इसका एवरेज तो 68 था और 3 बढ़ जा रहा है, तो 68 ना रह करके इसका जो एवरेज था वो 68 में से 3 को घटाएंगे तो ये 65 हो जाएगा। यानी जो वास्तव में इसका एवरेज है वो 65 है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आंसर हो जाएगा इसका 65। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 संख्याओं का औसत 25 पाया गया। बाद में पता चला कि 2 संख्या 74 और 63 के बदले 47 और 36 लिखा गया है। तो बताइए कि सही औसत क्या है। देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना है, 10 संख्याओं का औसत है वो 25 है। कह रहा है कि बाद में पता चला कि 2 संख्या 74 और 63 के बदले 47 और 36 लिख दिया गया है। 74 के बदले 47 और 63 के बदले 36 लिख दिया गया। हमें लिखना था 74 और 63, लेकिन लिख दिए 47 और 36। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 3 7, 7 6 13, तो ये हो जाएगा 137। यहाँ पे 7 6 13, 4 3 7 1 8। तो 137 तो लिखना था, लिख दिए हम 83। ये दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग ऐड कर देते हैं। यानी जो पहले लिखना चाहिए था सही, उसको एक तरफ ऐड कर देंगे, और जो गलती से लिखा गया है उसको ऐड कर देंगे। अब पूरे में इसको देखेंगे कि ये तो 137 लिखना था, हमको लिख दिया क्या, 83 लिख दिए। तो इसको क्या हुआ, यहाँ पे ज़्यादा था लेकिन कम लिख दिए हैं, ज़्यादा था हम कम लिख दिए हैं। तो ये बराबर कैसे होगा, तो ज़्यादा था उसको हम कम लिख दिए हैं, तो इसमें जो है हम इसको जोड़ देंगे। अब देखिए ये जो है कितना कम है, तो यहाँ पर 137 और 83, 4 ये 54, तो ये जो है 54 कम हो गया। 54 क्या हो गया, कम हो गया। तो 54 जब कम हुआ तो कितने संख्याओं पर कम हुआ, यहाँ संख्या 10, ये 54 कम हो जा रहा है संख्या कितना, 10 पर, यहाँ पे 5.4 हो जाएगा। तो 5.4 जो है एवरेज जो है ये कम हो जा रहा है। तो कम हो जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम ये जो 10 संख्याओं का औसत था उसमें हम क्या करेंगे, 5.4 ऐड कर देंगे, यानी 30.4, ये इसका एवरेज हो जाएगा। देखिए समझेंगे फिर से। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 25 पाया गया। तो 10 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, वो है 25, ठीक है। बाद में पता चला कि 2 संख्या 74 और 63 के स्थान पर 47 और 36 लिख दिया। 74 और 63 के स्थान पर 47 और 36 लिख दिए। अब लिखना था 74 और लिख दिए 47, लिखना था 63, लिख दिए 36। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे,
क्योंकि ये सही था, यानी जो सही था उसको एक तरफ, जो गलत था उसको एक तरफ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। यानी ये तो 137 है, ये 137 लिखना था और लिख दिए गलती से 83, यानी ज़्यादा था हम कम लिख दिए। कितना कम लिख दिए? तो 54 कम लिख दिए। अब 54 कम लिखे हैं तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? अब 54 तो ज़्यादा लिखे, कम लिखे हैं, कितने संख्याओं पर ये बटेगा? 54 कितने संख्याओं पर बटेगा? 10 संख्या पर, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 25 है। तो 10 संख्याओं का औसत 25 है, ये 54 कम हो गया तो ये 10 संख्याओं में बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.4। ये 5.4 कम हो गया था, तो इसको बराबर करने के लिए 25 में 5.4 को ऐड कर देंगे, तो ये 30.4 हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा 30.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। तो कह रहा है शुद्ध औसत क्या है? 50 संख्या है, 50 संख्या का जो औसत है वो है 36। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले लिए हैं। 48 के स्थान पर क्या ले लिए? 23 ले लिए। लेना था हमको 48, ले लिए 23। तो कम कितना ले लिए? तो 23 दूना 46, यानी 23 और 2 25, यानी 25 जो है हम कम ले लिए हैं। यहाँ पर 25 क्या लिए? कम लिए। तो अब जो 25 जो कम लिए हैं कितने संख्या में बटेगा? तो यहाँ पर है 50। संख्या कितना है? 50 है, और ये 25 कम ले लिए हैं, तो ये 25 कितने संख्याओं में बटेगा? तो 50 संख्याओं में बट जाएगा, यानी योग बटे संख्या। तो ये काटेंगे तो 1/2 यानी 0.5। अब ये 0.5 जो है ये कम हो जा रहा है, तो कम नहीं करना है हमें, तो कम लिखा गया है, तो कम लिखा गया है तो उसको ज़्यादा था हम कम लिख लिए हैं, तो उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जिससे वो बराबर हो जाए और सही औसत निकले। तो 50 संख्याओं का औसत 36 था, लेकिन हम ये जो है एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिए थे, जिससे कम हो गया था, तो वो जो है 0.5 एवरेज में कम हो गया। तो यहाँ भी एवरेज तो कम हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 0.5 को ऐड कर देंगे, यानी 36.5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि इस तरह के सवाल कैसे बनते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान देना है इसमें कि जब भी अगर ये जो है तुलना करने पर यहाँ पर अगर कम आता है तो आपको कम आने पर ऐड करना है, और अगर ये कम ये ज़्यादा है, ये कम हो जाएगा इससे। मान के चलिए कि यहाँ पर 50 है और यहाँ पर क्या है? 60 है, यानी यहाँ पे वृद्धि हो गया, 10 की वृद्धि हो गया। तो जब भी वृद्धि होगा तो घटा देना है, जब भी कमी होगा तो जोड़ देना है। कहे यहाँ पे अगर कम हो जा रहा है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है तो घटा देंगे। कन्फ्यूज़न ना रखेंगे, ऐसे हम कॉन्सेप्ट के साथ इसको बताएं हैं कि जो है कम होने पर जोड़ क्यों दे रहे हैं और वृद्धि होने पर घटा क्यों दे रहे हैं। अगर ऐसे आप नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप एक तरीका याद रखेंगे कि जब भी आपको कम होता है, यहाँ पे कमी हो रहा है तो जोड़ देना है, अगर वृद्धि होता है तो आपको घटा देना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 36.5। चलिए अब क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 20 संख्याओं का औसत 16.5 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 70 के बदले 7 ले लिया गया, तो वास्तविक औसत क्या है? देखिए, 20 संख्याओं का औसत है 16.5। 20 संख्याओं का जो औसत है 16.5 है। अब बाद में यह पता चला कि संख्या 70 के स्थान पर 7 ले लिए हैं। 70 के स्थान पर हम 7 ले लिए हैं। कितना कम ले लिए? तो 63 कम लिए हैं। कम लिए हैं तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है तो घटा देते हैं। यहाँ पे
63 जो है कम हो गया है। ये 63 कितने संख्याओं में बटेगा, तो यहाँ पे संख्या है 20 संख्याओं में 63 को बांट देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो 20 दिए 60, बच गया इधर 30 हो जाएगा। तो एक बार में फिर बचेगा 20 5 100, 100 बच जाएगा तो 20 5 100 यानी 3.15। तो देखिए ये था कम हो जा रहा था, कम हो जाता तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो प्लस में यहाँ पे 3.15 3.15 यानी आंसर हो जाएगा 19.65। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 5 तक हम लोग कर चुके हैं। अब जितने भी त्रुटि वाले सवाल है इसी तरह के बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी वृद्धि कहे आप उसको घटा देना है आपको, और जब भी कमी कहे उसको जोड़ देना है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को। और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर ठीक लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।